ओम शांति। स्वदर्शन चक्रधर बाबा हरपल कहते हैं, तुम स्वदर्शन चक्र फिराओ। तो आज जानेंगे स्वदर्शन चक्र के बारे में अच्छी तरह, और स्वदर्शन चक्र कैसे फिराना होता है और उससे क्या फायदा होता है। और उसके बाद कमेंट्री द्वारा स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। हम सबके बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का फोटो है, उसको लेकर आइए। तो सबसे बीच में क्या है? स्वस्तिक है ना, जो भक्ति मार्ग में भी शुभ मानते हैं। वो स्वस्तिका का असली अर्थ है मैं हूँ। मैं कौन? आत्मा। आज तक पता नहीं था कि मैं हूँ, क्योंकि जन्म मरण में आने के कारण खुद को भूल गए थे। पर अब हमें पता है। तो स्वदर्शन चक्र हमारे लिए एक आईना है, जहाँ पर आप खुद को देख सकते हैं। तो अच्छी तरह अनुभव करिए आज कैसे खुद को देखते हैं उस आईना में। उस स्वस्तिक के पीछे ही क्या है? 4 खंड दिखता है। आया बुद्धि में? तो 4 खंड में पहला है गोल्डन कलर का सतयुग, जहां पर हमारा सबसे उच्च स्थिति थी। उसके बाद नीचे है एक ब्लू कलर का एक खंड जो है त्रेता। फिर द्वापर में तांबे वाला कलर हो गया है। फिर कलयुग ब्लैक कलर हो गया है। और कलयुग के बाद वो जो हमारे लिए छोटा सा युग है, वो युग है संगम युग। सत्युग त्रेता हमारा प्रारंभ है। वहां पर सुख है, पर क्या हमने सुख भोगा? नहीं भोगा, क्योंकि सुख भोगा तब जाता है जब दुख का पता होता है। सुख हम संगम युग में भोगते हैं। बाकी 63 जन्म टेम्पररी सुख भोगते हैं, जो तुरंत फिर दुख आ जाता है। असली सुख हम संगम युग में भोगते हैं। तो जैसे सत्युग त्रेता पार हुआ, एक उथल पुथल हुआ था, और उस उथल पुथल के कारण हमारे अंदर एक दर्द, अंदर एक घाव हो गया है। हम खुद को भूल गए। और फिर द्वापर, जो नाम है द्वापर, वहां पर आ गया है 2 चीज। अपना तो खुद का आईना जब देखना है, आईने में जब खुद को देखना है,
तो कहीं और बुद्धि ना जाए, एकदम फोकस आने पर। तो सत्युग और त्रेता में सत्य पर चले। जब उथल पुथल हुआ द्वापर में स्प्लिट हो गई, दो भाग हो गए, और जहाँ दो भाग हो गए वहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होने लग गया, ये ले या वो अच्छा ये अच्छा, ये राइट वो रॉन्ग, और धीरे धीरे बुद्धि पत्थर बनने लग गया। और ऐसे करते करते फिर कलयुग पहुंचे। कितना कुछ कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, इसको गुरु बनाया, उसको गुरु बनाया, इसका सुना, उसका सुना, इसका मंत्र जापा, उसका मंत्र जापा, पर मुक्ति नहीं मिला। गिरते गए, फिर एक समय आया कि दुनिया की सारी चीजों से हम थक गए, कि कोई चीज काम नहीं कर रहे, वो खुशी वापस नहीं आ रही। तब जाके तब बाबा को आना पड़ा। देखिए, बाबा पहले नहीं आए, जब हमें जरूरत पड़ा तब आए। यहाँ पर भी बहुत बड़ी चीज हमें सीखना है। जब भी हम किसी को कुछ देते हैं, कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो उस आत्मा का जरूरत को देखना जरूरी है, नहीं तो अपात्र में दान जाएगा। इसीलिए बाबा उस समय आए जब हम सब तैयार थे, जब हमने पुकारा कि बाबा आओ, तब आए, क्योंकि हम तैयार थे बाबा को समझने के लिए, जानने के लिए, है ना। पहले आते तो हम निगलेक्ट कर देते, हम इतना ध्यान नहीं देते। तो बाबा आने के बाद काला युग जो है उस सृष्टि चक्र में, वो काला युग को डायमंड में परिवर्तन किया। तो डायमंड कैसे बनता है? कोयला जो है वहाँ पर डायमंड क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने के बाद ही डायमंड बनता है। डायमंड इतना आसानी से नहीं बनता है, और डायमंड एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। उसको देखते वहाँ पर डायमंड में एक भी दाग हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका वैल्यू कम कर देता है एक दाग भी। तो संगम युग में जब बाबा आए, हमें ऐसे भट्टी में डाला। वो एक दिन का भट्टी नहीं है, हर रोज हम भट्टी में हैं। हर रोज हम कोई ना कोई सिचुएशन को फेस करते हैं, और जैसे सिचुएशन फेस करते हैं, हलचल होता है, जो भी होता है, अलग अलग आत्मा को अलग अलग चीज होता है, पर सबका कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जैसे कि प्रेशर कुकर में डाल देते हैं हमें, और उस प्रेशर से हम डायमंड बनते हैं। वो ट्रांसपेरेंट डायमंड। तो
काला से वो डायमंड बनते हैं। फिर देखिए सृष्टि चक्र को वापस। भक्ति के समय द्वापर में देखिए कैसे एक एक धर्म स्थापक आए। इब्राहिम आए पहले, फिर बुद्ध आए, फिर क्रिश्चियन धर्म आए, फिर मोहम्मद आए। तो एक के बाद एक आए, धर्म स्थापन किया और गए। फिर कलयुग के शुरू में सन्यासी धर्म आए। तो आज भी बाबा ने कहा सन्यासी का फॉलोअर्स हम नहीं बने हैं, क्योंकि हम तो प्रगति मार्ग में हैं। वो फॉलोअर्स नहीं कहते हैं। फॉलोअर्स वो होते हैं जिसे बाबा ने हमें सिखाया है, फॉलो मम्मा बाबा। मम्मा बाबा कैसे क्या करते हैं उसको हम पढ़ते हैं, सोचते हैं और फिर उनके जैसे बनते हैं। बनना माना जानना भी है, और जानकर जब बनते हैं तो वो हमारा परमानेंट संस्कार बनता है। और वो हो रहा है संगम युग पर। फिर से सृष्टि चक्र को देखिए, उसमें सतयुग के एकदम कोने में देखेंगे सूर्य चमक रहा है, इसलिए सूर्यवंशी कहते हैं। त्रेता में देखेंगे चंद्रवंश। फिर द्वापर में देखेंगे थोड़ा थोड़ा बादल दिख रहे हैं, माना हमारा जो कॉन्शियसनेस धीरे धीरे खत्म होते जाए, ढकते गए। और कलयुग में देखेंगे पूरा तूफान, बादल है और तूफान, थंडर स्टॉर्म सब कुछ है। और अब वो कलयुग चल रहा है। अब फिर से सृष्टि चक्र को देखिए, जो बाबा कहते हैं हम सो हम। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम सब शूद्र थे? ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शूद्र थे, इसलिए शूद्र का संस्कार लेके हम ब्राह्मण बने हैं। तो ये संगम युग ब्राह्मण का संस्कार और शूद्र का संस्कार दोनों है, ये नहीं भूलना है। और ये किस लिए नहीं भूलना है? इसलिए नहीं सिर्फ कि मुझे अपना कमजोरी को देखना है, कमजोरी को ठीक करना है, इसलिए भी है जब दूसरे का संस्कार दिखते हैं, क्योंकि वहां पर हम हार खा जाते हैं। माया बहुत जल्दी हमारे अंदर घुस जाती है। वही हमारा सबसे नरम जगह है। बाबा कहते हैं ना, माया को चूहा के साथ उदाहरण दिया है कि चूहा सबसे नरम जगह पर फूंक मार के फिर सॉरी कौन सा है वो, दंड मारते जो वो दंड मार देते हैं। चूहा फूंक मार के बेहोश करके फिर काटता है। तो नरम जगह है हमारा जो कमजोर वाला जगह है,
कमजोरी है, हम दूसरे का कमजोरी देखते हैं। दूसरे का कमजोरी देखते ही खुद के अंदर जो कमजोरी है वो भूल जाते हैं और दूसरे का कमजोरी को बारे में वर्णन करने लग जाते हैं। दूसरे की कमजोरी के ऊपर हम ब्लेम करने लग जाते हैं कि उसने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ हुआ। तो इसीलिए बुद्धि में हमेशा होना चाहिए कि हम सब शूद्र थे, तो शूद्र के संस्कार अभी है हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो शूद्र का संस्कार अगर किसी में दिख रहा है तो उसमें प्रभावित नहीं होना है। तो क्या करना है उस समय? दिखा, शूद्र का संस्कार दिखा। बाबा कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। तो कान बंद कर ले, आंख बंद कर ले, नहीं हो सकता है। क्योंकि आज अव्यक्त इशारा में बाबा ने क्या कहा कि कर्मेंद्रियों को यूज करो, कर्म करो और फिर डिटैच हो जाओ। तो यहाँ ये जो कर्मेंद्रियां है, बाबा ये भी कहते हैं कि आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है, कि आंखों से फट से देख लेते हैं हम। तो हमारा संस्कार है अनुमान लगाने का। आंखें आपको दिखाएंगे कि वो सामने वाली आत्मा का शूद्र वाला संस्कार को एकदम स्पॉटलाइट के साथ दिखाएंगे कि ये संस्कार है उसका। और देखते ही हम क्या करते हैं, वो संस्कार को अंदर ले लेते हैं। हाँ वो ऐसे है करके अंदर लेके खुद को करप्ट कर देते हैं। खुद को करप्ट करके खुद का स्थिति को डाउन कर देते हैं। क्योंकि ये 63 जन्म का संस्कार भी है हमारा, डाउन किया है, ऐसे ही डाउन किया है दूसरे का देख के। अब हमें बाबा ने तरीका सिखाया, चेंज करना है। अब तक हमने क्या किया, अपने को बचाया भी। कैसे बचाया? हमें अच्छा नहीं लगता है दूसरे का संस्कार, तो हमने अपने को बचाने के लिए क्या किया, हम उल्टा अपना संस्कार को निकाला, पुराना संस्कार है ना। पर वो तरीका नहीं है, वो है बाहरी रूप से करना। और इसी से तो पूरा हमारा रिश्ता, संबंध, ये जो कार्मिक अकाउंट बना, ये इतना जो खिचड़ी पक गया है, इसी कारण से हुआ। अब बाबा ताकत दे रहे हैं। कौन सा ताकत? दूसरे का संस्कार को कंट्रोल करने के लिए, पर मेरे संस्कार को ठीक करने के लिए। और मेरे संस्कार को ठीक करने के लिए मुझे स्वयं को जानना होगा, मानना होगा कि मैं कौन हूं। इसलिए तो दादी जान के बोलते थे, मैं कौन, मेरा कौन। ये दो तीन शब्द नहीं है, वो उसमें पूरा ज्ञान है। मैं कौन समझ नहीं पाए अभी तक। मैं कौन समझने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। कछुआ बन जाओ, जैसे बाहर दिखा किसी का संस्कार, ये प्रैक्टिकल में आप लोगों को करना है तो अच्छे से सुन लीजिए, ये अनुभव करना है। जितना अनुभव करेंगे, देखिए हमारा जो संस्कार, पुराना संस्कार बना है, वो अनुभव के कारण बना है। अनुभव नहीं करते तो पुराना संस्कार भी हमारा अंदर में प्रिंट नहीं होता। हमने अनुभव किया, अब हमें जो नया संस्कार, दैवी संस्कार, उसको बनाने के लिए अनुभव करना है फिर से। तो आज सुनना है, फिर तुरंत प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। क्योंकि जब जब सबके साथ होते हैं हम, तब पेपर आते हैं। तो
पेपर क्या है? घबराने वाली चीज नहीं है। पेपर है जहाँ पर मैं जो भी मेरे पास वो ज्ञान है उसको मैं प्रैक्टिकल में लाके सीखने के लिए, उसका रिजल्ट देखने के लिए होता है, काम करता है। हाँ, काम करता है, तभी जाके बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, उससे पहले नहीं। एक ऑरेंज को ऑरेंज कब बोला हमने? बहुत बार उसको खाया, उसको देखा, सब ने बोला, तब जाके उसको ऑरेंज बोला। पर उसी ऑरेंज को अगर मैं आपको बोल दूंगी नहीं ये ऑरेंज नहीं है, ये एप्पल है, कितना भी बोल दूं मैं, आप लोग बोलेंगे नहीं ये ऑरेंज ही है। तो हमारी स्थिति को भी ऐसे ही बनाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बहुत लंबे समय का अभ्यास चाहिए। ऐसे सोचने से नहीं होगा कि अभी तो समय पड़ा है, हम समय में हो जाएंगे। नहीं, अभ्यास अभी से शुरू होगा, तब जाके वो संस्कार पक्का होगा। और कितने बार तो हम भूल जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, हार खा लेते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठना पड़ता है। तो इसलिए बहुत समय चाहिए, इसलिए तुरंत अप्लाई करना जरूरी है। तो जैसे पेपर आया, सामने किसी का संस्कार दिखा, अंतर्मुखी हो जाए। अंदर जाते ही, अंदर जाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जब संस्कार दिख जाता है तो वो पुराना संस्कार जो है खींचता है उस आत्मा की तरफ। अपना गुस्सा भी निकलेगा, अपना नफरत भी निकलेगा, वो सारा कुछ निकलेगा। उससे छूटना, वो क्या करता है, एक ब्रिज बना देता है उस आत्मा और मेरा मन और उसका मन, उसमें ब्रिजिंग कर देंगे। और हम खुद को भी भूल जाते हैं, बाबा को भी भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? तो इसीलिए ताकत चाहिए। और वो ताकत कहाँ से आती है? बाबा से। योग का मेहनत करना है, बाबा से ताकत लेके, और दिन भर में उस ताकत से जब काम करते हैं तो धीरे धीरे वो ताकत इकट्ठा कब होता है? जब पेपर पास होते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, और वो ताकत में जमा होता है, तब बनते हैं पावरफुल सोल। तब सदा के लिए खुशी, बाबा ने कहा ना, हमेशा खुश रहते हैं, वो स्टेट आता है। तो जैसे संस्कार दिखा, देखते ही उसको झट से अनुमान नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे पहले अनुमान आएगा। सीन को पूरी तरह देखना है, और पूरा सीन देखने के लिए हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और जो पूरा सीन देखते हैं उसको क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं महारथी। और जब महारथी कुछ गड़बड़ करते हैं तो बाबा कहते हैं वो उस समय महारथी नहीं था। तो महारथी क्यों कहते हैं? महारथी वो है जो हाथी पर बैठते हैं, है ना? कल हम लोग हाथी देखने गए थे, तो हाथी के ऊपर जब बैठते हैं, हाथी ऊंचा होता है ना, वो वहां से जब देखते हैं तो चारों तरफ दिखता है, राइट? जब चारों तरफ दिखता है तो आपको पता चल जाता है असली घटना हुआ क्या। क्योंकि ऊपर से जब देखते हो तब सच्चाई दिखता है ना? पर नीचे से जब दिखते हैं तो क्या दिखेगा? एक ही जगह दिखेगा सिर्फ। तो जब आप एक ही जगह देखेंगे, जितना दिखाई दिया उतना ही समझ में आएगा, उतना ही समझ में आएगा कि ये मेरे से बात नहीं किया, इसने बात क्यों नहीं किया, मैं इसके लिए इतना कुछ किया है और आज उससे मेरे से बात ही नहीं है। अटक गए, फंस गए। और फिर वहां से फिर माया कैसे ले जाती है? माया का चाल को भी पहचानना है अच्छी तरह। फंसाया,
वहां से ले जाएगा कहीं और, कड़ी जोड़ते रहते, और वहां दिखाएगा ओ हाँ पिछली बार मैंने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, उसको इसलिए लगा होगा। वहां से फिर कहीं और ले जाएगा, अच्छा हाँ वो दोस्त ने बोला था ना कि उसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो आप फंस गए ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जितना गहरा फंसेंगे ना निकलने में प्रॉब्लम आएगा, और जितना फंसते जाएंगे उतना अपना शक्ति घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। इसलिए पहला स्टेप बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत का कदम। हर जगह पे बाबा, ऑलमोस्ट हर मुरली में बाबा कहते हैं हिम्मत का कदम। स्पिरिचुअलिटी में हिम्मत चाहिए, हिम्मत बिगड़ नहीं हो सकता। अगर हमने हर बात में एडजस्ट कर करके अपना जीवन को सुंदर बना लिया तो फिर वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, चेक करने की बात है। हम क्या करते हैं कि उसने कुछ कहा, चलो कोई बात नहीं, बोलने दो, सहन कर लेते हैं। सहन नहीं करते हैं, हम अंदर दबाते जाते, दबाते जाते, दबाते जाते, वो घाव को ना बढ़ाते जाते हैं अंदर। फिर एक दिन ऐसा निकलेगा सब कुछ खत्म। तो इसलिए हिम्मत का कदम, हिम्मत किस लिए, उस जगह से छूटने का जहां पर हम अटक गए हैं बाहर। क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, मुझे अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है। को बाहर घूम लिया हमने, अब अंदर जाना है मुझे। तो वहां से छूटने का बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि वहां क्या है, इतना आकर्षण है, माया का आकर्षण, पुराना समझ का आकर्षण, पुराना अनुभव का आकर्षण, फिर कुछ बातें हमने पढ़ा है, सोशल मीडिया में देखा है, किसी के मुंह से सुना है, ये सारा एक साथ एक संगठन बन जाता है माया के साथ। और फिर वो आकर्षण सब कुछ मिल के काम करता है। और इधर मैं, सिर्फ मैं, मुझे अपने को अलग करना है, करप्ट होने नहीं देना है, तो उससे खींच के अपने को निकालना है, तैयार होना। उसके लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए, अटेंशन चाहिए। तो वो पहला कदम अभी तक बाबा आए नहीं जीवन में, उस जगह पे सिचुएशन में अभी बाबा नहीं है, अकेले हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम बाबा का 1000 कदम। तो पहला कदम किसका है, हमारा है, हिम्मत का एक कदम। वो जब तक नहीं उठाएंगे बाबा नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, देवता बना रहे। ऐसे नहीं करेंगे कि बच्चे आपको गोदी में उठा के रख देते हैं, नहीं, खाना बना के लो, ज्ञान खा लो, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, खुद करो मेहनत। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे तो किया है। बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर भी भोजन बना के खिलाते हैं, उसको इंडिपेंडेंट होने देते हैं, नहीं देते। अरे वो क्या खाना बनाएगा, अलग कर दिया हमने, क्योंकि द्वापर से हमने सब कुछ को अलग करना सीखा। बेटा ऐसा, बेटी ऐसा, बहनें ऐसे, भाई लोग का काम ऐसा, सब अलग 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 कर दिया। पर संगम युग में पता चला कि हम नहीं, हम तो भाई बहन दोनों हैं, दोनों में ताकत है। बहन का ज्यादा यूज किया तो भाई का दबा दिया, भाई का ज्यादा यूज किया तो बहन का दबा दिया। बैलेंस नहीं, बैलेंस खो दिया एकदम। इसी वजह से गिरते रहते हैं। तो हिम्मत का एक कदम उठाना है, और हिम्मत का एक कदम मेरे लिए, ये
सेल्फिशनेस नहीं है, मेरी स्थिति को बचाना है। वो प्यार, अपने प्रति प्यार, उसको जगाना है। जब किसी से प्यार करोगे तब उसके लिए आप सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच पाओगे, नहीं तो बाहर ही भागते रहोगे। प्यार मेरे अंदर है, मेरे लिए, मुझे दूसरे से लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों हम भागते हैं दूसरे के पीछे कि मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, भीख मांगने के लिए? नहीं। जो बाहर प्यार के लिए भागते रहते हैं वो क्या बनते हैं? दासी। दासी थोड़ी बनना है, हमें राजा बनना है। हमारे अंदर स्टॉक है प्यार का, तो बाहर से क्यों लेना? नहीं चाहिए। चाहे बाहर कोई कुछ बोले, क्या बोले, वो स्थिति तब आएगा जब स्वयं से प्यार करेंगे। और स्वयं से प्यार करेंगे तो स्वयं की स्थिति बहुत प्यारा लगेगा। अब सबको पता होगा जब स्थिति अच्छा होता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना खुशी मिलता है, सेवा करने में कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए हर पल खुद को बचाना, उसके लिए हिम्मत का कदम बढ़ाया बाबा साथ, फिर तो इजी हो जाता है। तो ये संगम युग के पेपर्स को यूज कर करके हम लोग क्या होता है, एक एक को क्रॉस करते जाते हैं, एक एक पड़ाव को क्रॉस करते जाते हैं। और फिर ये माया क्या है? ऐसे नहीं है कि कोई है जो आके कुछ करती है या कुछ नहीं, ये हमारे बुद्धि में जो बैठे हुए चीज है, इल्यूजन है, उसको खत्म करते जाना है धीरे धीरे। वो आएगा, बैठ के सोचना है क्या है, नहीं। माया बहुत रूप से आ सकते हैं, बाबा के रूप में भी आ जाते हैं। तो हर जगह पे बुद्धि को लगाना है, दिव्य बुद्धि। बाबा ने क्या कहा? जन्मते ही बाबा ने हमें क्या गिफ्ट दिया? दिव्य बुद्धि का गिफ्ट दिया। तो हम सब चेक करेंगे कि दिव्य बुद्धि को हर पल कितना हम यूज करते हैं, या किसी ने बोला और फट से सुन लिया। पहले अंदर जाना है, मुझे क्या करना है, सोचना है, फिर करना है। जल्दीबाजी में नहीं, हम जल्दीबाजी का उसमें बहुत रहते हैं, और जहाँ जल्दीबाजी है वहाँ सबसे पहले इजी कौन सा है? छोड़ना। खुद को छोड़ना सबसे इजी है, फट से छोड़ दो, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता है ना? तो खुद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि खुद को छोड़ के जो भी सेवा कर रहे हो वो सेवा नहीं है, क्योंकि अपनी स्थिति में सेवा नहीं कर रहे, वो सिर्फ किसी ने कहा इसलिए कर रहे हैं। वहां पर थकान भी होगा, वहां पर कंप्लेन भी रहेगा, वहां पर बुरा भी लगेगा, वहां फिर अंत समय में क्या होगा? पूरा टूट के घर पहुंचेगा। तो है कि नहीं वो प्रेशर डायमंड बनने का? जैसे डायमंड फैक्ट्री में डाला है बाबा ने हमें, और वहां से चारों तरफ का प्रेशर के साथ हम डायमंड बनकर निकलेंगे। तो चलिए आज उस डायमंड को देखते हैं। तो आप सबको वो जो एकांत में बैठने का प्रैक्टिस कैसे करना है, कैसे स्वयं के साथ जुड़ना है, कैसे स्वयं को प्यार करना है, वो मैं कमेंट्री के साथ थोड़ा सा आप लोगों को अनुभव कराना चाहूँगी। आप सब हर रोज हो सके तो एक फिक्स टाइम रखिए स्वयं के लिए, चाहे आधा घंटा, जितना रख सकते हैं, 1 घंटा अमृत वेला नुमाशान छोड़कर, और वो आपका पर्सनल टाइम होगा खुद के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, खुद से रिश्ता जोड़ने के लिए। वो समय
किसी और को नहीं देना, और उस समय क्या करना है वो कराते हैं। ठीक है, मैं जी एक लाइट म्यूजिक